हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर शशांक गुप्ता। आई एम पीएचडी इन ह्यूमन जेनेटिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों, अपनी इस लेक्चर सीरीज में हम लोग मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस किया, को डोमिनेंस को डिस्कस किया। आज हम प्लियोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर एक अकेला जीन, सिंगल जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन कैरेक्टर को। बच्चों, अगर हम मेंडल के लॉज को समझने की कोशिश करें या उनकी फाइंडिंग्स को, तो वहां उन्होंने बताया था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा है कि कैरेक्टर कैसे कंट्रोल होता है, एक डिस्क्रीट यूनिट से जिसको फैक्टर कहा जाता था, और फैक्टर को आज हम जीन कहते हैं। तो उनकी बात से हमें ये बात समझ आती है कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। लेकिन प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना हमने देखा बाद की स्टडीज में, जहां हमने देखा कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और ये फिनोमेना बच्चों कहलाता है प्लियोट्रॉपी। और बच्चों, प्लियोट्रॉपी के पीछे मॉलिक्यूलर रीज़न क्या है, क्या कारण है कि एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है या एक से ज़्यादा फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लिया बच्चों, कोई जीन ऐसा है जो एक्सप्रेस होकर के कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, और ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ये बच्चों प्रोटीन मान लिया किसी एक पाथवे ए में भी इन्वॉल्व है, और यही सेम प्रोटीन किसी दूसरे पाथवे बी में भी इन्वॉल्व है। हमको पता है बच्चों कि हमारी बॉडी में, हमारी सेल में बहुत तरह के मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, बहुत तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन साइकिल्स चलती रहती हैं। तो मान लिया ये पर्टिकुलर जीन कोई एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो किसी एक ए पाथवे में भी इन्वॉल्व है, और ये प्रोटीन किसी दूसरी साइकिल बी में भी इन्वॉल्व है। पाथवे ए जो है ये कंट्रोल कर रहा है किसी फिनोटाइप या किसी कैरेक्टर वन को, और ये जो दूसरा पाथवे है ये कंट्रोल करता है किसी और फिनोटाइप, किसी दूसरे कैरेक्टर को, मान लिया फिनोटाइप 2 को। तो हम देख रहे हैं कि एक ही जीन है लेकिन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। तो यानी इसका मॉलिक्यूलर रीज़न क्या है कि उस जीन का जो प्रोडक्ट है वो मोर देन वन मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है। तो ये रीज़न हो सकता है प्लियोट्रॉपी का। बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हिसाब से देखने की कोशिश करें, तो इसमें एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये बच्चों एक डिजीज़ है, इसके बारे में हम आगे के सेक्शंस में जब हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और ये जीन क्या करेगा, ये जीन एक एंजाइम कोड करता है। इस एंजाइम का नाम है बच्चों फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम का नाम है। और ये एंजाइम करता क्या है बच्चों, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों, जब इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये एंजाइम भी, अब ये पर्टिकुलर जो फंक्शन कर रहा था फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने का, ये कन्वर्जन नहीं हो पाता, और इसके कारण फिनाइल एलानिन का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। फिनाइल पायरुविक एसिड और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। ब्रेन में भी इनका एक्यूमुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण क्या फिनोटाइप देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर म्यूटेशन की वजह से या इस जीन में डिफेक्ट आने से एक तो फिनोटाइप देखा जाता है मेंटल रिटार्डेशन, और इसके साथ साथ कुछ और भी फिनोटाइप देखे जाते हैं, जैसे कि रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि एक ही जीन है लेकिन एक से ज़्यादा
फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। एक ही जीन है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और हेयर और स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जीन किसका एग्जाम्पल हुआ? प्लियोट्रॉपी का। हम बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इस डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बच्चा नॉर्मल होता है बर्थ के टाइम, लेकिन कुछ वीक्स बीतते बीतते जब ये बिकॉज ऑफ दिस डिसफंक्शनिंग फिनाइल एलानिन का और फिनाइल पायरुविक एसिड दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है बॉडी में, तो मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है एंड विद इन फ्यू मंथ्स बच्चे को चलने फिरने में, बोलने में और भी दिक्कत महसूस होने लगती है। और साथ ही ये सारे फिनोटाइप्स भी जो हमने डिस्कस किए ये इस डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो वन जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर्स, इसलिए ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इसी तरह बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में बच्चों एक जीन का म्यूटेशन कहा जाता है जिसे हम कहते हैं वाइट आई म्यूटेशन। वाइट आई म्यूटेशन ये बच्चों जहाँ पर आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पर ये इन्वॉल्व होता है डीपिगमेंटेशन ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स में भी। डीपिगमेंटेशन ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स। तो बच्चों ये भी जो जीन है ड्रोसोफिला में, ये मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, मोर देन वन फिनोटाइप को, तो इसे भी हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। इसी तरह से एक विंग साइज का भी जीन होता है बच्चों ड्रोसोफिला में, वो विंग साइज को भी कंट्रोल कर रहा है और कुछ और भी फिनोटाइप जैसे फर्टिलिटी, लॉन्गेटिविटी, इनको भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए उसे भी हम प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। और फिर बच्चों अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है जीन कंट्रोलिंग स्टार सिंथेसिस इन गार्डन पी सीड्स या पी सीड्स। इसको बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें एनसीईआरटी में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी लिखे गए हैं। ये बच्चों हमने डिस्कस किया था जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस कर रहे थे, आप उस लेक्चर में भी देखेंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक जीन की बात की गई है बी जीन, और इसके 3 जीनोटाइप हम लिख सकते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी, स्मॉल बी। और बच्चों ये जीन जो है ये 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। एक तो जो पी के सीड्स हैं, सीड का शेप, और दूसरा इन सीड्स के अंदर, पी सीड्स के अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं उनका साइज। इन 2 कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करता है बच्चों। और ये हमने डिस्कस किया था कि अगर कैपिटल बी जीनोटाइप है तो सीड का शेप होगा राउंड, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है। स्मॉल बी होने पर सीड का शेप होता है रिंकल्ड, और चूंकि कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेंट है इसीलिए यहाँ पर भी सीड का शेप होता है राउंड। तो ये बच्चों जो फिनोमेना है ये तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसा हमने डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप अभी तक पढ़ा है वैसा ही फिनोमेना हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन बच्चों जब हम स्टडी करते हैं साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स तो हमने देखा था कैपिटल बी में लॉन्ग ग्रेन्स आते थे और स्मॉल बी में स्मॉल ग्रेन्स आते थे, और कैपिटल बी स्मॉल बी में बच्चों इंटरमीडिएट ग्रेन्स आते थे। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ रहा है, तो इसे हम कहते थे ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, है ना बच्चों। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बच्चों ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपी क्यों? क्योंकि एक ही जीन है बी जीन, और आप देखिए ये क्या क्या कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, सीड शेप, और सीड में जो स्टार्च ग्रेन्स हैं उनका साइज, मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी बच्चों हम कह सकते हैं कि प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो बी जीन है, कैपिटल बी स्मॉल बी जीन, ये जो हमने स्टडी किया है फॉर सीड शेप एंड स्टार्च ग्रेन, ये किस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर बच्चों
हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी स्टडी करते हैं, इसका भी एग्जाम्पल कहा जा सकता है। और हमने देखा कि जब हम सीड के शेप की बात करते हैं तो ये नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा है ये उसको भी एग्जाम्प्लीफाई करता है। यानी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है और ऑप्शंस ये 1 2 3 इस तरह से दिए हों, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इस एग्जाम्पल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में बच्चों लिखी हुई है जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो बच्चों डोमिनेंस है ये कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है, नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। एनसीईआरटी में ये बात कही गई है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो डोमिनेंस है वो कोई जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ये डिपेंड करता है उस फिनोटाइप पर, डिपेंड्स ऑन द फिनोटाइप वी चूज टू स्टडी। तो बच्चों क्या इस लाइन का अब हम मतलब समझ पा रहे हैं? देखिए इस लाइन का, एनसीईआरटी की इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डोमिनेंस बच्चों ये एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है। जैसे अगर आप कैपिटल बी स्मॉल बी इन दोनों अलील्स को देख रहे हैं तो आप अगर सीड शेप की बात करेंगे तो आपने देखा कि ये नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन शो करता है, लेकिन अगर आप स्टार्च ग्रेन्स का साइज देखें तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। जीन तो वही है लेकिन फिनोटाइप के हिसाब से इफेक्ट चेंज हो जा रहा है बच्चों। अगर आपने ये फिनोटाइप स्टडी किया तो आप कहोगे बिल्कुल नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने ये फिनोटाइप चूज किया तो आप कहोगे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। यानी डोमिनेंस कैसे डिसाइड हो रही है? ये डिसाइड हो रही है इस बात से कि आपने कौन सा फिनोटाइप चूज किया है स्टडी करने के लिए। तो इसलिए एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, it depends on the phenotype or gene product we choose to study। कब? when a gene controls more than one phenotype। ऐसे केस में ये डोमिनेंस डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिनोटाइप स्टडी कर रहे हो। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया है प्लियोट्रॉपी को। अब अगले केस में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलिलिज्म को। थैंक यू बच्चों।